आप आप तो इंस्पेक्टर साजन से कहा था कि मैं डाकू गंगा को पुलिस हेडक्वार्टर ले जा रहा हूँ, लेकिन आप मुझे तो इस जंगल की तरफ लाए हैं। गंगा, पुलिस हेडक्वार्टर तो मैं तुझे तब ले जाता जब मैं कोई पुलिस वाला होता, तब ना। क्या? गंगा, मैं वही डाकू ज्वाला सिंह हूँ। डाकू ज्वाला तेरा सिंह? मेरा फैसला अब भी अधूरा है कालीचरण को मारने का, इसलिए मैं तुझे छुड़ा कर लाया हूँ कि कालीचरण को मैं मार। नहीं ज्वाला सिंह, मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे साथ एहसान किया था। अगर काली को मारने की बात किया तो समझ लो वो मेरा दुश्मन है, नहीं उसे मैं मारूंगी। कालीचरण को सिर्फ मैं मारूंगा क्योंकि वो मेरा दुश्मन है और उसे मैं ही मारूंगा। मेरा दुश्मन है गंगा, मैंने कह दिया ना कि कालीचरण को सिर्फ मैं मारूंगा, और अगर ज्यादा तुमने अकड़ने की कोशिश की तो यहीं पर तेरा नाम और निशान मिटा दूं। मैं समझ गई, जब तक तुमको जान से मारूंगी नहीं तब तक मैं ठाकुर कालीचरण को मार नहीं पाऊंगी। इसके पहले गंगा, हवाओं के टकराने से पहाड़ में सुराग नहीं हुआ करते। कालीचरण मेरा दुश्मन है और उसे सिर्फ मैं मारूंगा। मैं मारूंगा। मार दो ज्वाला सिंह, मुझे मार दो। मैं हार कर जीना नहीं चाहती, मार दो। भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूं? आज इसकी कद काठी शक्ल सूरत मेरी पत्नी मीरा से मिलती है। आज इसे देखकर मुझे मेरा अतीत याद आ रहा है। गंगा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, लेकिन वादा करो कि मैं जो कुछ भी पूछूंगा तुम उसे सही और सच बताओगी। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, आप जो पूछोगी मैं इसका सही सही बताऊंगी। और नहीं नहीं राज गंगा जरा भी छुपाओ, नहीं राज गंगा। नहीं राज गंगा जरा भी छुपाओ, बनी कैसे डाकू मुझे सब बताओ, बनी कैसे डाकू। मेरी पत्नी से तेरी सूरत है मिलती, मेरी पत्नी से तेरी सूरत है मिलती, मुझे दर हकीकत सही सब सुनाओ, मुझे दर हकीकत।
वादा किया है कि तुम सच बताओगी। मेरी तो बताओ कि सच्चाई क्या है। कहानी जानना चाहते हो हाँ तो ठीक है, जरूर बतलाऊंगी। और भरी भरी दर्द गम की कहानी है क्या, भरी दर्द गम की भरी दर्द गम की कहानी है ज्वाला, भरी दर्द गम की कहानी है ज्वाला, ना विश्वास होगा सुनाऊं दोबारा, ना विश्वास हो। मैं हूँ एक फौजी वीर सिंह की पत्नी, मैं हूँ एक फौजी वीर सिंह की पत्नी, मकारायपुरी की कहानी है ज्वाला, मकारायपुरी की कहानी है ज्वाला। बस बस गंगा, बस गंगा। कहिए और ज्वाला। नहीं नहीं आगे की अब कहानी सुनाओ, नहीं आगे की अब नहीं आगे की अब कहानी सुनाओ, खड़ा वीर सिंह मुझको पहचान जाओ, खड़ा वीर सिंह मुझको। हाँ गंगा। क्या वीर सिंह? हाँ मैं फौजी वीर सिंह। ज्वाला सिंह, तुम मुझसे झूठ बोले हो, मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम फौजी वीर सिंह हो? मेरे नजरों के सामने मेरे स्वामी जी उसी आग में जलकर खत्म हो गए, और तुम कहते हो मैं फौजी वीर सिंह हूँ। नहीं, तुम फौजी वीर सिंह नहीं हो सकती। अगर तुम फौजी वीर सिंह हो तो सबूत क्या है? सबूत? तुम्हें सबूत चाहिए गंगा? हाँ, तुम्हें सबूत चाहिए? जरूर मिलेगा सबूत गंगा। अगर तुम्हें सबूत चाहिए तो सबूत के लिए क्या इतना काफी नहीं है कि तुम्हारा नाम गंगा नहीं मीरा है? सबूत के लिए क्या इतना काफी नहीं है कि जिस कालीचरण सिंह को मारने की बात करती हो उसी कालीचरण सिंह ने मेरी बेटी काजल की अस्मत लूटा था। हम दोनों की नजरों के सामने उसने हमारी मासूम बेटी की अस्मत लूटा था। सबूत के लिए क्या इतना काफी नहीं है कि उसी कालीचरण सिंह ने हमारे घर को आग लगाई थी। बस करिए स्वामी जी, स्वामी जी, मीरा, स्वामी। मीरा। हेलो हेलो, आ गए राम मिलन यादव, सराय दलपत के रहने वाले हैं। पार्टी के कला प्रदर्शन पे खुश होकर के 10 रुपए का इनाम पार्टी कोर्ट से। धन्यवाद। वाह वाह बहन गंगा, शाबाश। अरे अच्छा सिला दिया है तूने हमारे प्यार का। अरे उस दिन जब बियाबान जंगल में मिली थी तो तब तो कह रही थी भैया इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, लेकिन आज ये विक्रम सिंह आखिर देख क्या रहा है कि ज्वाला सिंह की चरणों को धूल अपने माथे से लगा रही हो। भैया, जो देख रहे हो यही हकीकत है। मैंने आपसे कहा था कि मेरे स्वामी जी
आग में जलकर खत्म हो गए। यही हमारे स्वामी जी सोच रहे थे कि मेरी पत्नी मीरा जलकर खत्म हो गई। भैया मेरे स्वामी जी अभी भी जिंदा हैं। यही है फौजी वीर सिंह। हाँ भैया। ठीक है बहन गंगा। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारा सुहाग तुम्हें फिर से वापस मिल गया, और मैंने अपने मुखार बिन से अपने जीजा जी को जो भला बुरा कहा है, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। नहीं विक्रम, मेरे भाई, तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है। तुम दया की नहीं बधाई की पात्र हो विक्रम। काश अगर तुम नहीं होते तो मेरी पत्नी मीरा भटकते भटकते न जाने कहां चली जाती। पता नहीं इस दुनिया में जिंदा होती भी या मर गई होती। आज अगर वो जिंदा है तो तुम्हारे रहमो करम पर। विक्रम, यही सच है जो तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। और आज बहुत गजब हो गया, क्योंकि मैंने अभी अभी ये खबर साथियों को द्वारा मुझे मिली है क्या? कि कालीचरण जो मरने से बच गया, उसी खुशी में एक बहुत बड़ा जलसा मना रहा है। और उस जलसे में शहर की मशहूर तबायक तन्नूबाई को बुलाया है मजरे के लिए। मुजरा करने के लिए? क्यों नहीं? कालीचरण तो अपनी जान का सदका उतार रहा है। वो सोच रहा है कि हम गंगा और ज्वाला के हाथों बच गए हैं, इसीलिए जलसा मना रहा है। और क्या कह रहा है कि इस जलसे में मुजरा करने शहर की मशहूर तायब तन्नूबाई आ रही है। विक्रम, आज वहां शहर की मशहूर तवायफ तन्नूबाई नहीं, आज वहां तन्नूबाई बनकर मेरी पत्नी मीरा जाएगी। प्रिय, जिस तरह तुमने अपनी बेटी और पति का बदला चुकाने के लिए भेष धारण कर लिया है, आज जाओ उसी अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए तुम्हें तवायफ तन्नूबाई बनना पड़ेगा। जाओ, तुम तवायफ तन्नूबाई बनकर जाओ उसकी हवेली मुजरा करने के लिए। मैं और मेरे साथी हवेली के चारों तरफ तैनात रहेंगे, क्योंकि मैं उस धोखेबाज को धोखे से ही मारना चाहता हूँ। ठीक है स्वामी जी। जाओ तवायफ बनकर, मैं मेरे साथी हवेली के चारों तरफ तैनात रहेंगे, तुम पर खरोच नहीं आने पाएगा। ठीक है स्वामी जी, जाओ। मैं इसी वक्त जा रही हूँ। ठीक है जाओ। भैया। बहन, तुम किसी तरह की चिंता नहीं करना, ये तुम्हारा भैया हर तार से तुम्हारी मदद करेगा। विक्रम, जाओ बहना। सुनो, तुम साथियों को लेकर जाओ और उस असली तवायफ तन्नूबाई को रास्ते में अगवा कर लो। ये हमारा काम है जीजा जी। इसी ठीक है। वक्त मैं अपने साथियों को लेकर तत्काल जाता हूँ और असली तन्नूबाई को रास्ते में अगवा कर लेता हूँ। ठीक है, जाओ। जय मां भवानी की। जय मां। सिपाही राम सिंह, ये बताओ, हम दोनों लोग कितनी खोज लगा चुके, लेकिन अभी तक कहीं भी ज्वाला सिंह का पता नहीं चला। तो नहीं पता चला। और हफ्ते बीतने में सिर्फ 2 ही दिन बचे हुए हैं। 6 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक हम दोनों ज्वाला सिंह का पता नहीं लगा। हमका लागत। नमस्ते। आखिर कहो, क्या बात है आज अचानक? सर, क्या बात है? पुलिस चौकी पे आने का कुछ कारण? कौन सा कारण है, मैं जानना चाहता हूँ। हमारे लंबरदार ठाकुर कालीचरण सिंह आज एक जलसा मनाए हुए हैं और वहां पे तन्नूबाई आएंगी, और हाँ, और आपको निमंत्रण है। यानी कि आपका कहने का मतलब यह है कि ठाकुर कालीचरण सिंह की हवेली में जलसा मनाया जाएगा। और एक बात और समझ लियो साहब, कौन सी बात है? पूरे स्टाफ का। यानी कि मैं पूरे स्टाफ को लेकर वहां आऊंगा। हाँ जी। ठीक है, काश ठाकुर के यहाँ ऐसी बात है
तो मैं जरूर ऐसा काम करूंगा। मैं पूरा स्टाफ लेकर ठाकुर की हवेली जरूर आऊंगा। मुर्गा लियो, बकरा लियो, दारू लियो, जहाँ जितना जे को खाए। चल ठीक है। ना करी। अच्छा सर, मैं चल रहा हूँ, जल्दी आना आप। ठीक है राम सिंह, जैसा कि तुमने सुना कि ठाकुर साहब ने हमें निमंत्रण भेजा है हाँ, अपनी हवेली में, और जलसा मना रहे हैं, और तन्नो भाई भी उस हवेली में आएगी। इसलिए आओ चलते हैं। सबसे पहले हम सब हवेली की तरफ चलते हैं, उसके बाद ज्वाला सिंह की भी खबर लेते चलते हैं। जिस रास्ते से चलेंगे ज्वाला सिंह को ढूंढते भी चलेंगे और हवेली की भी तरफ चलेंगे। स्टाफ का न्योता दे यार, निमंत्रण। हाँ, और बाई जी के पास पहुंच गए। ना तो अभी तक वो तन्नो बाई आई है और ना ही कानून आया है। अरे सब साधन से ये लंबरदार, तुम जो सोचो थी तुरंत ही आ जाए। ठाकुर साहब नमस्कार। आओ आओ इंस्पेक्टर। अरे आज ये कालीचरण बहुत बड़ा जलसा मना रहा है। ठाकुर साहब इसी बात को सुनकर तो मैं भी आपके जलसे में शामिल होने के लिए क्यों आया नहीं? हूं। ठीक है, कोई बात नहीं। आप जलसा मना रहे हैं, हम लोग भी आपकी हवेली में पधारे हैं और हम भी जलसे में शामिल हो जाएंगे। वहाँ गया था, कह रहे थे पूरी स्टाफ को न्योता दे रहा हूँ। हाँ, तो का? अरे यहाँ बैठे बैठे की व्यवस्था कुछ दिख नहीं रही है। अरे यार साहब, लीजिए लीजिए, आइए मतलब पतरी में खाई होगी लोहे के बर्तन में? अरे हम सब चाहे जौने बर्तन में दे दियो, हम सब खाए पिए कहा परे का हो मतलब जाए। यह कि बड़केन घर में जो उन्हें न्योता है, टठिया वठिया छुए लायक हो तब तो खाए नहीं, पतरी में दे दी तो। कोई दिक्कत नहीं, तुम पतरिये में दे दियो, हमका चल जाए। अच्छा आइए पाकिस्तान, जी। तुम लोग जानते हो कि मैं शराब नहीं पीता हूँ और मेरे समक्ष तुम शराब लाकर मुझे दे रहे हो। सर आज ये जलसा में सब कुछ खाया पिया जाता है, नहीं, पीना नहीं ना। हम कानून के रखवाले और हम पुलिस वाले हैं। काश हम ही लोग शराब पियेंगे तो ये जनता, ये लोग क्या समझेंगे? शराब ना है, फिर क्या है? इंग्लिश है। ये बता मुझे, शराब इंग्लिश है, लेकिन तो ये इंग्लिश शराब नहीं होती है? इसमें नशा नहीं होता है? कहिए ठाकुर साहब। अरे ज्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी ही पी लो। ठाकुर साहब अगर काश आप अपने मुखार बिंदु से कह रहे हैं और इतने प्यार से मुझे बुलाया और प्यार से कह रहे हैं तो ठीक है, आज इस जलसे में थोड़ी सी मैं भी पी लूंगा। क्यों नहीं?
ये शराब भी कमबख्त क्या चीज होती है, इसे पियो फिर भी चढ़ती है जी और ना पियो फिर भी चढ़ती है। देखो तन्नूबाई भी आ गई। ठाकुर साहब, तन्नूबाई का आदाब। और हाँ तन्नूबाई, कोई अच्छा सा मुजरा सुनाओ और मुंह मांगी रकम लेकर तुम जाओ। ठीक है बैठिए।